डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट पहलू को लेकर। देखिए, जनरली एप्लीकेंट्स या पेरेंट्स ये समझते हैं कि जो एमसीसी है वो एक रोल मॉडल का रोल प्ले करती है। खासतौर पे एनआरआई के अंदर जो भी गाइडलाइंस एमसीसी डिसाइड करेगी वही सारी गाइडलाइंस स्टेट फॉलो करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, जो भी बात भी करने जाएंगे इस वीडियो में, कि एमसीसी ने राउंड 4 तक अपनी जो एनआरआई कोटा की जो सीट्स हैं वो इंटैक्ट रखी हैं। मतलब राउंड 4 में भी एनआरआई कोटा की सीट्स पर एनआरआईज को एडमिशन मिलेगा, और इसी के लिए जो कन्वर्जन जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज भी हुआ। सो उस पर बात करते हैं उससे पहले। लेकिन कई स्टेट्स ऐसी हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने राउंड 3 के अंदर ही जितनी भी अपनी एनआरआई कोटा की सीट बची हुई थी, चाहे वो गवर्नमेंट की थी या प्राइवेट की थी, वो सारी की सारी कन्वर्ट करके मैनेजमेंट में या जनरल कैटेगरी में उनको रिलीज कर दिया। कर्नाटका ने तो राउंड 2 में ही अपनी एनआरआई की जो बची हुई सीट्स उनको रिलीज करके कन्वर्ट करके मैनेजमेंट कोटा में, अदर्स कोटा में जो है वो इशू कर दी थी। सो यहाँ पर चाहे वो एलिजिबिलिटी की बात हो या वो बात हो कि कौन से राउंड तक एनआरआईज की जो सीट्स देनी है या नहीं देनी, स्टेट के रूल्स अलग हैं, एमसीसी के रूल अलग हैं। अब बात करते हैं जो 10/11 को जो नोटिफिकेशन आया, इसमें दोबारा फिर से एक बार कन्वर्जन का नोटिफिकेशन आया। जो बच्चे राउंड 4 में नई और पहली बार कन्वर्जन के लिए एनआरआई में जाना चाहते हैं, वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है एमसीसी को ईमेल कर दें। उनका जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर मेंशन है कि ईमेल आईडी जो ug.nri.mcc@gmail.com, इसके ऊपर आपको मेल करना है। ये मेल 10 नवंबर शाम के 4 बजे से लेकर 11 नवंबर दोपहर के 2 बजे तक आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एनआरआई कैटेगरी में कितनी सीट बची हुई हैं। अमृता हरियाणा 1 सीट, इसके बाद हरियाणा में एमए मौलाना में 1 सीट, इसके बाद कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के बीएलडी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी, श्री सिद्धार्था टी बेगुरवाला, श्री सिद्धार्था तुमकुर और येन्नोपोया, इन सारे इंस्टीट्यूशन को मिलाएं तो टोटल 7 सीट जो हैं वो कर्नाटका में पड़ी हैं। इसके बाद केरला में अमृता कोची में 1 सीट पड़ी है, और महाराष्ट्र के अंदर दत्ता मेघे नागपुर, डीवाई पाटिल पुणे, जेएलएन वर्धा, महात्मा गांधी पनवेल। सो यहाँ पर जो है वो एमजीएम पनवेल मिला लें तो यहाँ पर 8 सीटें यहाँ पर पड़ी हैं। उड़ीसा की बात करें तो आईएसयूएम भुवनेश्वर और कालिंगा, इन दोनों में 1-1 सीट पड़ी है, तो टोटल 2 सीट यहाँ पर पड़ी हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी 2 सीट्स हैं, और तेलंगाना में 1, उत्तराखंड में 1, कुल मिलाकर जो है 24 सीट्स अभी भी एनआरआई कैटेगरी के अंदर राउंड 4 के लिए अवेलेबल हैं, जिसके लिए एनआरआई स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल हैं। सो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज पर एमसीसी का नोटिफिकेशन, सो पेरेंट एनआरआई, स्टूडेंट एनआरआई और इसके अलावा फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री अलाउड है। सो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन राउंड 4 के एनआरआई कोटा की सीट्स और प्रोसेस को लेकर। थैंक यू वेरी मच।